अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 69 में क्या बोल रहे हैं, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मासेस ईच ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बताया हुआ है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम। तो यहाँ पर भी हमारे पास अभी तक वही सिनेरियो है, बोल रहे कि यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लो जी दोनों ही ए और बी पॉइंट्स पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। और हमें क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये जो दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं इनका जो मास है वो सेम है। तो मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम ऐसा यूनिट में कितना आ जा रहा है, 5 × 10⁻³ kg, ठीक है। ऐसा यूनिट में बदल लिया यहाँ पर। और ये बोल रहे थे इन दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है बट ऑपोजिट चार्ज है। तो बेसिकली अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस पे पॉजिटिव क्यों चार्ज है तो इस पे हमारे पास नेगेटिव क्यों चार्ज है। और चार्ज की वैल्यू बताई हुई है यहाँ पर, चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज यहाँ पर बता रहे हैं 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। और बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस इनिशियली, अगर मैं आर सेपरेशन डिस्टेंस अज्यूम ले लेता हूँ यहाँ पर आर, तो इस आर की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं तो ये इनिशियल सिनेरियो था, हमें पता है यहाँ पर इनिशियली एक पोटेंशियल रहने वाला है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था। तो अगर पोटेंशियल इनिशियल की बात की जाए तो हमें पता है कितना हो जा रहा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव k²/r। अब हमसे बोला ये जा रहा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। सो देखो अरे ध्यान से देखे तो हमारे पास पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमसे ये बोल रहे हैं कि ये किसी वेलोसिटी से एक दूसरे से यहाँ पर आ रहे हैं, तो बेसिकली मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास रेडियस का हाफ है। और हमसे ये बोल रहे हैं कि हमें स्पीड बतानी है जब ये चार्जेस कहाँ पर आ जाते हैं 50 सेंटीमीटर पे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 50 सेंटीमीटर पे जब आ जाते हैं तब हमें बताना है कि क्या किस स्पीड से वो यहाँ पर आ रहे थे। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि ये r/2 डिस्टेंस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो r अगर फाइनल की बात की जाए, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, कितना हमारे पास r/2। प्रीवियस प्रॉब्लम में तो इन्फिनिटी तक चले रहे थे जिसकी वजह से वहाँ का पोटेंशियल क्या हो रहा था, 0 हो गया था। बट यहाँ पर हमारे पास ये पोटेंशियल 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हाफ पे रिड्यूस्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल कितना हमारे पास v फाइनल, तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज तो है ही, सो नेगेटिव k², और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है r/2 है। तो ये हो जाएगा r/2, कितना है हमारे पास नेगेटिव ऑफ 2k²/r, ठीक है। तो बेसिकली जो इनिशियल पोटेंशियल था, तो यहाँ से हमें पता चलता जो v फाइनल है वो 2 टाइम्स ऑफ v इनिशियल है। v इनिशियल कितना है -k²/r, -k²/r, और 2 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल आ गया हमारे पास, फाइनल पोटेंशियल आ गया हमारे पास। और हमें पता है कि ये जो एनर्जी है वो तो कंजर्व रहने वाली है, और स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यूज़ होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी नेट है हमारे पास, वी नेट पोटेंशियल जो भी है वो किससे बराबर है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है यहाँ पर भी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी देखो कैसे, ये प्रॉब्लम नंबर 68 में ही हमने समझ लिया था। और यहाँ से हमें पता है कि ए की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ½mv² है, दूसरे की भी मेरे पास वही सेम है, और वी नेट की बात हो रही है तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो रही है यहाँ पर, समझ लीजिए जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो ये कितना हो जा रहा, देखो ये हो जाना चाहिए मेरे पास
अरे पोटेंशियल की बात कीजिए तो मैं मॉड्यूलस यूज करते पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पर, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जितना हो जा रहा है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसकी वैल्यू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो बराबर है कितना हो जा रहा है, ये हमें पता है एम वी स्क्वायर आने वाला है, तो ये दोनों के लिए ही ऐड हो जाएंगे वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सेम रिजल्ट आ जा रहा है एम वी स्क्वायर। तो वी फाइनल की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल है, सो 2 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल, ये किससे बराबर है, ये एम वी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और हमें पता है कि माइनस इतना, तो ये कितना हो जा रहा, सो ये हो जा रहा है मेरे पास यहाँ से v इनिशियल, इसकी वैल्यू हमारे पास एम वी स्क्वायर है। बेसिकली यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो v इनिशियल माइनस v फाइनल यूज़ करना होगा, ठीक है। तब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि v इनिशियल भी हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मॉड्यूलस यूज़ कर लेते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप मॉड्यूलस यूज़ नहीं करना तो आप v इनिशियल माइनस v फाइनल यूज़ कर लो। तो ये वैल्यू हमें पता है नेगेटिव में था, अब ये पॉजिटिव में आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये जितना हो जा रहा है मेरे पास ये हो जाना चाहिए एम वी स्क्वायर। अब देखो सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर v के लिए सॉल्व करना है, तो वी स्क्वायर कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू आर, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁵, इसका होल स्क्वायर, और m कितना है, मास कितना हमारे पास, मास दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻3, और जो r है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 आ गया वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो रहा है 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5, और ये ऊपर चल रहा है तो 10⁻12 बन जाइए, और ये हो जाए मेरे पास 10⁻⁻10, ठीक है। तो अब कितना रिजल्ट आ जाए हमारे पास, ये हो जाए मेरे पास 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाए 10⁻2, ये हो जाना चाहिए मेरे पास ये हो जाए मेरे पास 100, तो ये हो जाए मेरे पास 20, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जितना हमारे पास वी स्क्वायर है, तो v कितना हो जाए मेरे पास वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ से, सो देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो जाए 144, और ये हो जाए मेरे पास 20, और तो ये जितना आ रहा है मेरे पास, ये हो जाए 2880। अब मुझे बताना है कि v की वैल्यू कितनी है, तो v यहाँ से कितना आ रहा है, v आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2880, यूनिट जो आ रहा है मीटर पर सेकेंड। इसे जब सॉल्व करते हो तो v की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 53.668 के आसपास की वैल्यू आ जाता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कह सकते हैं जो v अप्रोक्सीमेटली 54 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।